जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज सर्वाधिक जिस बात की चर्चा हुई वो हुई बिहार दिवस के आयोजन को लेके। दरअसल 22 मार्च पे छत्तीसगढ़ की भाजपा बिहार दिवस मना रही है और उसको लेके सियासत में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि साहब छत्तीसगढ़ियावाद का गला घोट के इस तरह के आयोजन के केवल और केवल राजनीतिक मायने हैं, इसके इतर कुछ भी नहीं। तो वहीं क्रांति सेना ने मोर्चा खोला और दुर्ग में उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। 22 मार्च को छत्तीसगढ़ में भी बिहार दिवस मनाया जाएगा। संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरे राज्य का स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में मनाने का फैसला लिया गया है। 22 मार्च 1912 जब बंगाल से अलग कर बिहार राज्य की स्थापना हुई, तब किसी ने ये सोचा नहीं था कि 113 साल बाद इसी दिन यानी बिहार दिवस के अवसर पर देश प्रदेश में जमकर सियासत होगी। बिहार दिवस की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग शुरू हो गई है। 22 मार्च को छत्तीसगढ़ में बीजेपी मनाएगी बिहार दिवस। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम का होगा आयोजन। 22 मार्च को 5 से 6 जिलों में बीजेपी कराएगी कार्यक्रमों का आयोजन। बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन, सीएम विष्णुदेव साय होंगे कार्यक्रमों में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी भी होंगे शामिल। कांग्रेस ने इसे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा और कई आरोप लगाए। साल 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस इसे चुनावी स्टंट भी बता रही है और जमकर निशाना भी साध रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच का कहना है कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी और बिहार के मंत्री नितिन नबीन की चापलूसी करने के लिए ये बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ऊर्जावान नेता है। बीजेपी सभी धर्म का सम्मान करती है। कांग्रेस केवल जनता को मूर्ख बनाना जानती है। वहीं इस मुद्दे पर बिहार से आने वाले छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नबीन ने भी हमला बोला है और कांग्रेस नेताओं के प्रति तरस जताया है। अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बिहार के है, तो सवाल ही नहीं कि सरकार को चापलूसी करना है, तो बिहार दिवस मना रहे। लेकिन क्या नवंबर जब आएगा 1 नवंबर को, क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे क्या? ये केवल और केवल हमारे यहाँ के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाए, किस तरीके से उनको अलग आईना दिखाएं, ये इनकी कोशिश रहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये जो देश है वो सभी जाति सभी धर्म के लोग एक है और उसके साथ में मिल करके हमको सबके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मुझे तो भूपेश बघेल की बेचैनी पर तरस आता है कि हम कुछ भी करते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं। अगर मेरे गतिविधि से इतनी बेचैनी है तो मैं तो अभी और गतिविधि करूंगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बेचैनी में उनको छत्तीसगढ़ छोड़ना पड़े। संस्कृति, रीति रिवाज, अखंडता पर पहले ही सियासी बोल तीखे रहे हैं। ऐसे में बिहार दिवस का छत्तीसगढ़ में आयोजन बयानबाजियों का अखाड़ा जरूर बन गया है। बिहार स्थापना दिवस मनाने से ये मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। ऐसे भी इस मामले पर गौर करने वाली बात यह है कि किसी राज्य के रहवासियों के लिए स्थापना दिवस का ये मुद्दा क्या वाकई राजनीतिक लाभ के लिए है? यदि ऐसा है तो बिहार के चुनावी नतीजे जरूर देखने लायक होने वाले हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बयानों पर टिकने की जरूरत है, जिसमें एक पक्ष इसे राष्ट्रीय एकता की सीढ़ी बता रहा है तो दूसरा पक्ष इसे स्थानीय परंपरा और रीति रिवाज से जोड़ रहा है। इसलिए बिहार दिवस पर छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस पे काबा तो बवालवा, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। विकास जी, आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले, हर एंगल को बहुत करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी है। रामावतार जी, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले आज रामावतार जी आपसे जानना चाहता हूं, जरा एक बार बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में इस बिहार दिवस के आयोजन के मायने क्या? देखिए, वो बिहार भी भारत के अंदर है और भाजपा का और RSS का जो एक थीम है वो ये है कि राष्ट्र एक है, लोग एक रहे, मिल भाव के रहे, और तो उसी के तहत ये मनाया जा रहा है। पहली बात, वो ऐसे भी किसी भी क्षेत्रवाद का संघ और भाजपा खिलाफ है।
दूसरा बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बिहार चुनाव में अब कुल अगर देखेंगे तो वहाँ बिहारीवाद ही सबसे ज्यादा चलता है। अभी पिछले दिनों ही भाजपा के बड़े नेताओं से राजनीतिक मुद्दे पर आपदे रिगार्ड, तो वहां पर अगर आप हो रही है वो एक बात। दूसरा, अगर आप बिहार का भी इतिहास देखेंगे, 20-25 सालों का इतिहास देखेंगे, लगातार वहां वाद ही चलता है, सिर्फ बिहारवाद। हमारा बिहारी, हम दूसरे तक चल नहीं पाते हैं। तो अब वहां क्या, जो खुद दूसरे जो प्रदेश में रहते हैं लोग, उनका खुद उतना मान नहीं कर पाती जो बिहार, उसको लेकर जो राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाए जा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे कि इसके पीछे के राजनीतिक मायने हैं या सामाजिक समरसता के मायने हैं, या और जो राज्य हैं, जो देश के और भी राज्य हैं, उनको क्यों नहीं मनाया जा रहा है, ठीक, उसको भी मनाया जाए और उनका भी पूरा देश भर में मनाया जाए। तो कई सवाल उठेंगे। दूसरी बात जो है, जो क्षेत्रीय दल हैं या क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण है, जैसे दक्षिण है, दक्षिण में कोई घुस नहीं पाता, वहां पे अपना वाद चलता है, उन वादों के चलते दूसरे लोगों को घुसने में दिक्कत जाती है। ठीक है रावत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार विकास जी की आपत्तियां पहले दर्ज कर लेता हूं, उसके बाद फिर गौरी जी से जवाब ले लेंगे। विकास जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है साहब कि ये केवल और केवल बिहार चुनाव को प्रभावित करने का एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। जरा बताइए क्यों ऐसा आप लोगों को लगता है? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो ये आयोजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया जा रहा है। इसके तहत 4 प्रमुख वजह है इस आयोजन को करने की, जो दस्तावेज कहते हैं कि पहले साहब सांस्कृतिक आदान प्रदान का होना, दूसरा राष्ट्रीय एकता का परिचय होना, तीसरा विविधता में एकता का परिचय देना, और चौथा सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना गढ़ी गई, जिसके तहत यह आयोजन किया जा रहा है। जवाब दीजिए। देखिए, ये आपने जो तमाम बातें कही अवधेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मार्केटिंग का जो टीम है, ये उनका एक धंधा है, सीधी बात। अभी आगे चल के बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ये बिहार दिवस को पूरे देश में मनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर जो जिस राज्य में बिहारी लोग हैं उनको उन लोग अपने तौर आकृष्ट कर सके। और मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, जो इनके मुख्य घटक दल हैं, उनके जो अगुवा है नीतीश कुमार जी, जिन्होंने कल राष्ट्र गीत का अपमान किया, उसके लिए हाथ जोड़ के ना केवल बिहार, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो अभी अचानक पूरे बिहारी होने का स्वांग रच रहे हैं, हमको ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सर्वधर्म संभाव वाली पार्टी। और जी, आप राम अवतार जी जानते कि छठ पूजा के दिन प्रदेश में छुट्टी कांग्रेस की सरकार ने दी। हमको कोई इसमें हम लोग इसका वो उत्साह मनाए या हम लोग श्रेय ले, ऐसी बात नहीं है। चूंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और 15 साल भाजपा की सरकार थी, तब इन्होंने कभी बिहारियों को नहीं पूछा। अभी सिर्फ ड्रामाबाजी करने की बात है। अब जब यहाँ पर सांसद, राज्यसभा सांसद श्रीमती रंजीत रंजन जी को बनाया गया, यही भाजपा दीदरे फाड़ फाड़ के वो बिहार प्रदेश की बेटी का रोज विरोध करते थे, डेली उनके लिए अब शब्द अपमानजनक शब्द कहते थे। यही भारतीय जनता पार्टी है 10 सेकेंड, जो भागलपुर में जन्मी बेटी को पिछले 2.5 साल से निर्दोष बेटी को जेल में बंद करके रखे। बताना बिहारियों को कि किस जुर्म में और किन सबूतों के तहत इनको रखा गया है। इनका जो मक्कारी है, ये जो दोगलापन है भाजपा, ये कहां से लाती है समझ से परे। ये सिर्फ चुनावी जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, मैं थोड़ा सा टंकन टूटी जो जुबान आपने जो कहा, नीतीश कुमार ने राष्ट्रगीत का अपमान किया, नहीं साहब, राष्ट्रगान का अपमान किया। हाँ, मैं सुधार दिया, ठीक है, माफी मांग लेना। नहीं, मैं ठीक है, मैं गौरी जी का रुख कर लेता हूँ। गौरी जी, जरा जवाब दीजिएगा कि साहब ये केवल और केवल बिहार के चुनाव को प्रभावित करने का एक एजेंडा मात्र है बीजेपी का, कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है। जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अब गंभीरता से न देश ले रहा है न प्रदेश ले रहा है। ऐसे में हम लोग किस तरह से इनको गंभीरता से ले, सोचने वाली बात है। और बड़ा तरस आता है कांग्रेसियों की बुद्धि में
अवधेश जी, आज से कुछ साल पहले मैं राउरकेला गया था उड़ीसा में। वहाँ जितने अप्रवासी छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो खाने कमाने गए हैं, वो लोग छत्तीसगढ़ दिवस मनाते हैं। मैं उसमें अतिथि था, तो वो वहाँ पे मनाते हैं, तो वहाँ के लोग कभी उसका विरोध नहीं करते हैं। दूसरा, राम अवतार जी ने बहुत अच्छी बात की कि और भी प्रदेश का मनाना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं इनकी बात का स्वागत करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हम आंध्र प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। इसकी शुरुआत जगदलपुर में हो चुकी है। हम तेलंगाना दिवस भी मनाते हैं। हम सभी धर्म का, सभी संप्रदाय का, सभी जाति का, सभी वर्ग का सम्मान करते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। सभी वर्गों को साथ लेने की हम बात करते हैं। हम क्षेत्रवाद में बिल्कुल यकीन नहीं करते। इस बात को अवधेश जी ने बहुत अच्छे से रेखांकित किया था। ये बात सही है। हम सबको एक समान भाव से देखते हैं। बिहार दिवस अगर मनाया जा रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? आप भी मनाइए, किसने आपको रोका है? या तो इस बात की घोषणा कर दीजिए कि प्रदेश के जितने बिहारी उसका वोट हमको नहीं चाहिए। ये आपकी घृणा के भाव को स्पष्ट रूप से रेखांकित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अगर किसी देश, वो भी देश की सबसे पुरानी प्रदेश, वहां की संस्कृति का अपना बहुत बड़ा सम्मान है, उसका अगर छत्तीसगढ़ में सम्मान हो रहा है, दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि वही इसलिए मनाया जा रहा है, बहुतायत मात्रा में उत्तर भारतीय लोग रहते हैं। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ हमारा आपसी परस्पर रिश्ता भी रहा है, पारिवारिक रिश्ता भी रहा है, सामाजिक रिश्ता भी रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ भी आते हैं, वहां से भी जाते हैं। इसमें क्या, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हम एक भारत की कल्पना करते हैं, श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं, जिसको मोदी जी ने धरातल पर लाकर दिखाया है। इसका विरोध क्यों? और विरोध वो लोग कैसे कर सकते हैं जिन्होंने खुद बिहारियों को लाकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ियों को हक मार के राज्यसभा का सांसद बनाया? सबसे महत्वपूर्ण बात, विरोध कौन लोग कर रहे हैं? इसका स्वागत होना चाहिए। पिछले, मैं तो बोलता हूँ, राज्यसभा सांसद बनाया रंजीत जी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी पार्टी का विशेषाधिकार। छत्तीसगढ़ के कौन से मुद्दे, कौन से चुनाव में और कौन सी जनता के दुख तकलीफ से रंजीत रंजन जी जुड़ी रही, मुझे बताइएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने बनाया तो बहुत अच्छी बात है, बिहार दिवस मनाया जा रहा है, रंजीत रंजन जी से एक बयान तो जारी करवा दीजिए, स्वागत तो करवा दीजिए। उसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको बता दीजिए आप। ठीक है, चलिए विकास जी जवाब दीजिएगा। गौरी जी ने कहा कि साहब, राष्ट्रीय एकता विविधता के लिए हम तेलंगाना दिवस भी मनाते हैं, आंध्र प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। दो और राज्य को मैं ऐड कर देता हूं। हर साल 1 मई को गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, हर साल। अब जवाब दीजिएगा, अब इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नए नवेले अभिनेता हैं, जो 1.5 साल से ठल्हा बैठे हैं, जो निगम मंडल का पद नहीं पा रहे हैं, झुनझुना इनको लटका दिया गया, तो इनको अभी जैसे छोटे बच्चों को माफ कर दिया जाता है, हम लोग इनको माफ करते हैं। अब इनका कहीं कुछ हो नहीं रहा है। दूसरी बात, अभी गौरी श्रीवास ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ियों का हक मार के बिहारी रंजीत रंजन जी को राज्यसभा सांसद का सीट दिया गया। ये तो सब बात अभी छत्तीसगढ़ के और पूरे बिहार की जनता सुन रही होगी कि उनके बेटी का अपमान भाजपा का प्रवक्ता कर रहे हैं। ये बात तो तय है। मैं यही चीज को कह रहा हूं, भाजपा के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हम जो मोदी जी की मार्केटिंग है, कोई भी दिवस हो, कोई भी प्रदेश का स्थापना दिवस हो, यह मार्केटिंग करने के लिए कदापि कदाचित नहीं है। मेरा यह कहना है, अगर आपको बिहार दिवस और बिहारियों से दिल से प्यार है, जो बिहारी आप लोगों को खुल के वोट करते थे, आप लोगों की सरकार है जिसका अपमान, अब देश का अपमान नीतीश कुमार कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि सूर्य उपासना का हमारा जो त्योहार है, उसमें छठ पूजा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते 15 साल में क्यों छुट्टी नहीं दिया गया? इसका जवाब गौरी श्रीवास इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि लिखते हैं गौरी श्रीवास छत्तीसगढ़िया, कहां जवाब दे पाएंगे? फिर ये कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आता है, अभी ये बिहारी हो गए, अब फिर और कहीं का चुनाव आएगा तो ये वहां हो जाएंगे। कुल मिला के अवधेश जी, मैं फिर कह रहा हूं पूरे जिम्मेदारी से कि भारतीय जनता पार्टी तीज त्योहार, रीति रिवाज, नियम धर्म सबको ये व्यापार के रूप में मार्केटिंग में ला दिए हैं। मैं समझता हूं, और फिर मैं कह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम लोग नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते, तो मैं भाई बता रहा हूं, सारे लोग ठल्हा घूम रहे हैं। OSD, IAS, IPS इनकी सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो लिख के देते IAS IPS उसी पढ़ रहे हैं। हमको तरस आता है तो इन लोगों को जो भी करना है करे, लेकिन धर्म संस्कृति त्योहार को ये मार्केटिंग के रूप में ना ले, ये हमारा निवेदन है। ठीक, चलिए मैं रावताब जी से एक बार राय लेता हूँ। रावताब जी, सियासत से परे एक राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग स्थानों पे आयोजन किया जा रहा है।
धरातल पे इतना विरोध क्यों? गौरी जी कह रहे हैं कि साहब अन्य राज्यों का भी आयोजन किया जाता है, क्या केवल बिहार में चुनाव होने मात्र से ही पूरी राजनीतिक परिस्थितियां, परिदृश्य जो है वो बदलता नजर आ रहा है आपको? देखिए, बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है उसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, परंतु इसकी जो मंशा और समय है, समय को लेकर एक सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों। हम अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का निर्माण जो हुआ है वो किस उद्देश्य, जिन्होंने आंदोलन किया छत्तीसगढ़ के लिए, उनका सोच क्या थी, मांग क्या था, उनकी भूमिका क्या थी। तो ऐसे ही हर प्रदेश में हर उनकी अस्मिता होती है, उस अस्मिता को उनका एक संस्कृति होती है, उनका एक संस्कार होता है, उनका सोच, उनके काम के तरीके होते हैं। तो वो सम्मान मिले, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बिहार का हो, उन सब का एक गौरवशाली इतिहास है। वो इतिहास को लिखें, उनको सम्मान दें, उनको बढ़ाएं। उस दिशा में अगर काम होगा तो एक अच्छा कदम है, एक बात। दूसरी बात, जो क्षेत्रीयता की बात चलती है, जातीयता की बात होती है, उससे ऊपर उठकर अगर राजनीति में इस तरह के अभियान और भी चलते रहे सतत, ये परंपरा जो है वो और चलते रहे और लोगों को भी सम्मान मिलते रहे, तो ज्यादा राजनीतिक सवाल नहीं उठेंगे, वास्तविक में काम दिखेंगे। ठीक है, गौरी जी जवाब दीजिएगा। विकास जी ने एक पॉइंट ठीक रेज किया साहब कि राज्यसभा के सांसद बनाने की जब बारी होती है और बिहार से अगर कोई प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ के कोटे पे जाता है तो भाजपा उसका खुल के विरोध करती है। उस वक्त आप लोगों ने किया भी। आज उसी बिहार प्रदेश के स्थापना दिवस का आयोजन आप लोग करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही, और मैं पुनः दोहराता हूं कि जब जब इस प्रदेश का हक मारा जाएगा उसका विरोध किया जाएगा। निश्चित रूप में बता रहा हूं, आज पहली बार नहीं, इसके पहले केटीएस तुलसी जी को बनाया गया, राजीव शुक्ला जी को बनाया गया, रंजीत रंजन जी को बनाया गया। क्या कांग्रेस पार्टी में कोई और कार्यकर्ता नेता नहीं थे? देखिए, बिहार दिवस मनाना, तेलंगाना दिवस मनाना, महाराष्ट्र दिवस मनाना, ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है। लेकिन जो प्रदेश का हक है, अधिकार है, इसको किसी और को देना ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हम किसी के संस्कृति, किसी के समाज का, किसी उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार की जो चीजें उसको और किसी को हम दे दें। और विकास जी इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, बिहार की जो हमारी सांसद है रंजीत रंजन जी, छत्तीसगढ़ कोटे से, पिछले 2.5 साल का कार्यकाल देख लीजिए, क्या काम किया है उन्होंने। मैं फिर उस बात को दोहरा देता हूँ, उसका जवाब नहीं आया। विकास जी जवाब देखिए, वो पोथा लेके बैठ गए, मैं बता रहा हूँ, बोलने वाली बात अलग है। आप ये बताइए, बिहार दिवस जो मनाया जा रहा है, ठीक है मनाया जा रहा है, डंके की चोट में मना रहे हैं हम लोग, और इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आने वाला इसी महीने। आप बिहार दिवस का स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? आपकी सांसद करेंगे कि नहीं करेंगे? मुद्दे की बात यह है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आईने से आप पूरे देश को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और क्या आप बिहार दिवस का विरोध कर रहे हैं तो प्रदेश के बिहारियों से क्या वोट नहीं लेंगे? इस बात को आपके नेता बताएं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे दीजिएगा साहब। गौरी जी ने 3-4 मुद्दे उठाए हैं कि क्या आप बिहार स्थापना दिवस का छत्तीसगढ़ में जो आयोजन है उसका विरोध कर रहे हैं? क्या रंजीत रंजन, जिनका जिक्र, जिनके नाम का लगातार किया जा रहा है, क्या वो ऐसा बयान जारी करेंगी? जरा जवाब दे दीजिए। अभी मैं मोबाइल में चीजों को देख रहा था अवधेश जी। रंजीत रंजन जी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने लिखा था छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया राज्य स्थापना दिवस की बधाई। इनके मंत्री केदार कश्यप ने उनका विरोध किया था, इनके मंत्री अरुण साव ने उनका विरोध किया था, उनको बाहरी बताया था, उनको परदेसिया बताया था। अब अभी बोल रहे हैं इनका राष्ट्रवाद कहाँ अंदर चला गया? अरे भाई, केटीएस तुलसी जी पंजाब है, कल पंजाब दिवस मनेगा तो केटीएस तुलसी को बधाई नहीं देंगे? उत्तर प्रदेश दिवस मनेगा तो ये राजू शुक्ला जी को बधाई देंगे कि नहीं बने? और इनके प्रभारी नितिन नावीनी ये कहाँ से, आकाशयान से? अरे कहाँ, वो भी बिहार से भाई। हमने तो कभी वो अंदरिया बाहरिया तो नहीं कहा। राष्ट्रवाद की परिकल्पना ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। ये ड्रामेबाज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या है। अब
3100 रुपया एक साथ धान। स्वागत करते हैं कि नहीं सुन करते तो बताइए। लीजिए ना भाई, मुद्दे भाई आप स्वागत करेंगे क्या? रंजन जी ने राज्यसभा जवाब नहीं आ में सुनिए मेरा, अब ये अरे मेरा बात तो सुनो, ये ड्रामेबाज बिहारी है, मेरा बात सुनिए। रंजीत रंजन जी ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी से पूछा कि मेरे छत्तीसगढ़ के किसान को एक साथ 3100 रुपया क्यों नहीं दे रहे मोदी जी। मोदी जी बगले झांकने लग गए। ये रंजीत रंजन जी ने पूछा 1400 करोड़ रुपया जो यहाँ पर का पैसा बचा हुआ है हेल्थ का, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का, ये भग रहे मुंह छुपा रहे प्राइवेट अस्पताल वालों से, सरकारी अस्पताल से। रंजीत रंजन जी ने पूछा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ अधेश जी कि छत्तीसगढ़िया किसानों को एक साथ 3100 रुपया देने का वादा मोदी जी किए थे, इनके भाजपा के किसी भी सांसद विधायक में बखत नहीं है। वो काम वो बिहार की बेटी की, और ये बिहार दिवस नकली मना रहे हैं। यही तो बात आ रहा है ना, यही तो बात कर रहे हैं। और दूसरा करते हैं क्या? गौरी जी 10 सेकंड। भागलपुर में जन्मी एक बेटी निर्दोष को 2.5 साल से जेल में बंद करके रखे, उसके बारे में बिहारियों को बताओ। अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको जानते हो गौरी जी किसको अंदर करके रखे हैं? किसको रखे? एक निर्दोष महिला को आप जेल में रखे हो, वो बिहार प्रदेश की है। अब आप बताओ कि कैसे बिहार स्थापना दिवस मनाओगे? और रंजीत रंजन जी ने जो छत्तीसगढ़ के किसानों का बात किया था, कहाँ गया बिहार वाद आपका? कहाँ गया छत्तीसगढ़ वाद आपका? अवधेश जी चिल्लाने से जवाब ही नहीं दे पा रहे गौरी जी, करना क्या समझ में नहीं आ रहा है। जवाब समाप्त नहीं होंगे सवाल। फिर बिहार की बेटी ने छत्तीसगढ़ के माटी के किसानों की बात राज्यसभा में विकास जी इनको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोग मार्केटिंग विकास जी जवाब ले लेते। विकास जी जवाब ले लेते। स्पॉन्सर बाय ठीक है हमारे विकास जी, देश हमारी माँ है, ठीक है, उसका मार्केटिंग नहीं किया जाता। ठीक है विकास जी जवाब ले लेते। गौरी जी जवाब दीजिए जी। कि बिहार दिवस मन रहा है, इसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें जवाब नहीं आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, रंजीत रंजन जी के 5 ऐसे उल्लेखनीय कार्य नहीं है छत्तीसगढ़ में। मैं तो अभी बताया सवाल उठा दिया, सभी बता दिया। अच्छा, आप बिहार दिवस के दिन गौरी श्रीवास बिहारी लिखोगे, फिर आप भी नहीं गौरी श्रीवास बिहारी लिखोगे। एक एक करके किसानों को बोनस नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार का अधिकार है। राज्य सरकार ने साफ कहा था एक मुश्त हम बोनस देंगे, दे दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सवाल उठाया भैया एहसान नहीं कर दिया, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं हुआ। आप ये बताइए छत्तीसगढ़ की जनता से क्या जुड़ाव है, कौन से महत्वपूर्ण काम किए? 2 टोक सवाल कर दिया और 2.5 साल में 2 सवाल, बहुत बड़ा बात होगा। आप कह रहे छत्तीसगढ़ की जनता से क्या जुड़ाव है? आपके साथी प्रवक्ता बैठे हो, उनके प्रतिनिधि है वो। आप कहते हैं कि जुड़ाव क्या है? सुनिए मेरी बात सुनिए। उनके प्रतिनिधि बतौर आज कांग्रेस के प्रवक्ता विकास जी पूरे डिबेट में ये नहीं बता पा रहे हैं कि उस दिवस का मात्र 10 सेकंड मार्केटिंग कर रहे हैं। मनाएंगे क्या? ठीक है विकास जी, मैं 1 मिनट दूंगा आपको। ठीक है गौरी जी, सत्तू खाएंगे क्या? गौरी जी आप गौरी जी विकास जी 1 मिनट दूंगा। मैं एक बार रावताब जी का रुख कर लेता। रावताब जी, आपने बहुत अच्छे से बात कही साहब कि सामाजिक सौहार्द होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम की भावना होना चाहिए, ना कि राज्य को लेके तलवारें खींचनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सियासतदान क्या सच में इन बातों को नहीं समझते हैं, या केवल सियासी मायने के लिए इस पे सियासत होती है? देखिए, अगर क्षेत्रीय असंतुलन होगा या उनके अधिकार या उनके सम्मान के साथ जब भी उपेक्षा की भाव आएगी, तब ये सवाल उठेगा कि इस तरह के किसी का अपमान, किसी का सम्मान, किसी को हक नहीं मिलने की बात ये उठेगी। परंतु एक राजनीतिक दल को जिस तरह से संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर ये दिवस मनाने का स्वागत होना चाहिए, परंतु उन लोगों को जो वंचित हैं वो मत छूट जाए। क्या होता है राजनीति में, जो पावर का जो है, बुद्धि का जो है और लड़ाई का जो है, उसमें वर्चस्व की लड़ाई में कौन सा वर्ग छूट रहा है या किसके साथ सम्मान नहीं हो रहा है, ये मत दिखे मत। तो ये सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि विरोध, किसी का विरोध नहीं है, मनाया जाना चाहिए क्योंकि हर प्रदेश का एक सांस्कृतिक इतिहास है। सभी देश एक रहा है। देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए इस तरह के उत्सव मननी चाहिए। और पहले होता भी नहीं था, जब मंडलवाद आया तब, और जब क्षेत्रीय दलों को जब उदय हुआ उसके बाद क्षेत्रीयता या दुनिया भर की जो बातें ज्यादा उठी, उसके पहले ये नहीं था। ये मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा गौरव, मेरी संस्कृति, ये अपनापन
था और इसको सब मानते थे। चले मैं विकास जी का अब रुक उठ रहे हैं। ठीक है विकास जी, एक बातें साहब बार बार निकल के आ रही कि क्या आप स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं बिहार दिवस के, उसके बाद अपना जवाब कंप्लीट का कर। स्वागत नहीं करते हैं। ठीक। और हम लोग मार्केटिंग नहीं करते, वही तो बता रहा हूं मैं, ये जबरदस्ती तो अपने। और फिर सुनिए, ये जो छत्तीसगढ़ी बात, बिहार बात की बात कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद श्रीमती रंजीत रंजन, बिहार की बेटी ने रेल मंडल की बैठक में इनके सभी सांसदों के सामने डीआरएम को ये कहा, जीएम को ये कहा कि रायपुर के और छत्तीसगढ़ के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनके कैंटीन में चीला, फरा और छत्तीसगढ़ी व्यंजन होने चाहिए। लिखित सवाल का जवाब आज तक इनकी सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात जी। अगर नितिन नवीन को राज्यसभा भेजने का मौका छत्तीसगढ़ से मिलेगा तो गौरी श्रीवास्तव भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, उस बिहारी को बताएं। गौरी जी संक्षेप में क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र जाएगा। आप लोग जैसी हरकत हम लोग नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ का हक नहीं मारेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया है, संवारेंगे हम। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2.5 साल में जो सांसद अपना यहाँ पर सांसद निधि खर्च नहीं कर पाई है, उसके लिए चारण बैठ के गुणगान करने का हो सकता है। मुझे समाप्त करना होगा। गौरी जी मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, रावतार जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि एक ऐसा विषय जिस पे बोलना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ तो सियासी मजबूरी है कि कोई विरोध तो कोई पक्ष में खड़ा है। फिलहाल इस आयोजन के बाद सामाजिक सौहार्दता और विविधता में एकता की तस्वीरें कितनी निकल के आएंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।